पिछली रात जब रुद्रा तमन्ना से मिलने गया तो तमन्ना ने उससे शिकार पर चलने की जिद की। रुद्र उसकी जिद पर उसके साथ बाहर निकल आया और मूंगफली वाले को अपना शिकार बनाने का प्लान करने लगा। हालांकि वो खास तौर पर चाहता था कि तमन्ना को वश में करने की कला आ जाए, पर तभी वहां भानु और भूरी आ गए और भानु को देखकर तमन्ना ऐसी डर गई कि वहां से सीधी भाग खड़ी हुई। उसके पीछे रुद्र भी भागा चला गया, पर इसका भरपूर फायदा भानु और भूरी ने उठाया और अपनी भूख शांत करने के लिए उस बेचारे मूंगफली वाले की जान ले ली। उस बेचारे मूंगफली वाले को नोच खाया, पर उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस मूंगफली वाले की मौत की खबर अगले दिन पूरे शहर की जुबान पर होगी। और अब खबरें राजसमंद शहर से। राजसमंद में हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज कहीं न कहीं किसी न किसी को बेरहम तरीके से मौत के घाट उतारा जा रहा है। इसके पीछे कौन है, ये पुलिस को भी पता नहीं चल सका है। आइए सुनते हैं राजसमंद के थाना अध्यक्ष का बयान। देखिए, अभी तक जितने भी केसेस आए हैं उन पर हमारी तफ्तीश जारी है। कुछ लोगों ने अपने आंखों से कुछ भेड़ियों को, इंसानों को अपना शिकार बनाते हुए देखा है, पर सुनी सुनाई बात पर भरोसा नहीं कर रहे हम। हमारा इस शहर के हर निवासी से ये वादा है कि हम इस हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ के रहेंगे। पुलिस ऑफिसर के कल के इतने कड़े बयान के बावजूद आज भी राजसमंद में एक लाश बरामद हुई है। सूत्रों के मुताबिक वो लाश किसी मूंगफली बेचने वाले की है। क्या ये किसी सीरियल किलर का काम है या किसी मानसिक रोगी का या फिर किसी भेड़िए का, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। तो अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मौसम का हाल ब्रेक के उस पार, बने रहिए हमारे साथ। समूह ने कहा दुनिया का तापमान पहुंच रहा है शताब्दी के अंत तक तापमान में होगी 2.4। अरे रानी साहब, ये क्या सुबह सुबह टीवी खोल के बैठ गई हो? अरे तेरी कौन सी नींद खराब हो रही है? समाचार ही तो सुन रही हूँ। इसमें क्या गलत कर दिया? इसके लिए भी जेल करवाएगा के? अरे रानी साहब, आप इतनी भड़की हुई क्यों हो? भड़कू ना तो और क्या करूँ? समाचार सुना तने? नहीं, क्यों? वाह वाह, तने मारे टीवी की आवाज थारे कमरे तक पहुंच गई, पर समाचार में की गई बात थारे कानों में ना पड़ी। कमाल है। रानी साहब, बहाना करना बंद करो और मुझे बताओ तो कि हुआ क्या? फिर से एक मौत हुई है, ठीक उसी तरह जैसे इस शहर में मौतें होती आ रही हैं। क्या? पर कैसे और कब? और ये क्या कब कैसे लगा रखा है? नहीं, मेरा मतलब है कि वो किसका खून हुआ इस बार? इतना के घबरा रहा है? कहीं तूने ही तो खून खींच के नहीं फेंक दिया किसी की लाश को? रानी साहब, क्या बोल रही हैं? अरे मजाक कर रही हूँ। वैसे हंसने की बात तो ये बिल्कुल ना है रुद्रा। वो जो सड़क के पास मूंगफली बेचता था ना, उसी की मौत हुई है। क्या? नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो गया? अरे इतना भी परेशान होने वाली बात ना है। इतना क्यों घबरा रहा है? तू जानता था क्या उसने? नहीं, जानता तो नहीं था, पर कल रात मैंने उसे देखा था। देखा था? कहाँ देखा था? कब देखा था? किसके साथ देखा था? वो मैं कुछ नहीं, आप रहने दीजिए, मैं देखता हूँ। रहने दीजिए? यो क्या तरीका है? तो हर बार मने अपने मंडली से अलग कर देता है और फिर बाद में मुझे जब बातें समझ ना आती तो मुझ पे चिल्लाने चला आता है। देख रुद्रा, ऐसे ना चलेगा। चुपचाप पूरी बात बता, सच के है? रानी साहब, बात यह है कि मैंने कल उसे तमन्ना के साथ देखा था। तमन्ना के साथ? मतलब तमन्ना उसके साथ थी? मतलब यो खून तमन्ना ने किया है? नहीं नहीं नहीं, ये आप क्या कह रही हैं? नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि कल रात मैं और तमन्ना साथ में थे, तब हमने उसे देखा था। हाँ, तो उसने कुछ कहा से तुझसे? तू इतना क्यों चौंका?
राह चलते तो हजारों लोग दिख जाते हैं, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? नहीं, बात वो नहीं है। तो फिर बात क्या है? बात ये है कि मैं और तमन्ना उसका शिकार करने वाले थे। शिकार करने वाले थे? तुम उसे जान से मारने वाले थे? नहीं रानी साहब, आप ये बार बार जान से मारने वाली बात कहाँ से लेकर चली आती हैं? मैं आपको खूनी दिखता हूँ क्या? शिकार करने वाले थे का मतलब हम बस उसका खून पीने वाले थे। खून पीने वाले थे तो पिया नहीं? हाँ पिया, हमने उसे वश में किया और उसका खून भी पिया। हाँ तो फिर हो तो गया शिकार, और कुछ बचा? नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि हम लोग पूरी तरह उसका शिकार नहीं कर पाए। ये तो क्या कह रहा है रुद्रा, और इतनी गोल गोल घुमाएगा बातें, और जो तू कह रहा है कि तू शिकार नहीं कर पाया, ये कोई बात होती है? तू किसी को वश में कर लेगा और फिर उसका शिकार ना करेगा, ये बात तुम्हारे समझ में ना आई। इसलिए अच्छे तरीके से बता कि असल में हुआ क्या था। रानी साहब, कितने सवाल पूछोगे आप? पूछूंगी, तब तक पूछूंगी जब तक मन में संतुष्टि ना मिल जाएगी। अब बता कि ऐसा क्या हो गया जो तू अपने शिकार का ठीक से खून नहीं पी पाया? तमन्ना डर गई थी, इसीलिए। तमन्ना डर गई थी? वो कब से खून देखकर डरने लग गई? नहीं रानी साहब, वो खून देखकर नहीं डर रही थी। तो फिर किस वजह से डर रही थी? कैसे समझाऊं मैं आपको ये बात? कैसे समझाऊं? ये भी कोई बात हुई? अब तक तूने बोला ही के है जो मन में समझ भी आवेगा, तब से तू बातें ही घुमाए जा रहा है। कम से कम अब तो खुल के बता दे कि हुआ क्या था। तमन्ना डर के क्यों भागी थी? ओफो रानी साहब, आप जानना चाहती हो ना, तो सुनो। तमन्ना इसलिए डर गई थी क्योंकि हमारे सामने भानु आ गया था। अब ये मत पूछना कि तमन्ना भानु से क्यों डर गई। नहीं, ये तो मन ने पता है कि वो उस भानु से क्यों डर गई, पर जो बात तुम्हारी समझ ना आ रही कि वो भानु वहाँ क्या कर रहा था। क्या बोला उसने? मुझे नहीं पता। जब तमन्ना भागी तब मैं उसके पीछे भागा। तो इसका मतलब भानु उस मूंगफली वाले के साथ अकेला था? हाँ। तो ये बात थी। अब सब समझ में आया मन की तेरी बोलती क्यों बंद थी। तन्ने लग रहा होगा कि अगर रानी सा को ये बात पता चली तो रानी सा तो हवा पर सवार हो जाएंगी और उन बच्चों पर इल्जाम लगाने लगेंगी, है ना? है कि नहीं? रानी साहब देखिए आप। तू चुप हो जा रुद्रा। अगर तूने ये बात सोची थी ना तो तूने बिल्कुल सही सोची थी। इस सराय में मैं अकेली ही हूँ जो शुरू से यूँ कह रही है कि वो बच्चे खतरनाक हैं, वो मामूली बच्चे नहीं हैं। पर ना तुम और फादर बस अपने ही हिसाब बिठाने में लगे हुए हो। लो, हो गई ना एक और मौत। अब क्या बोलना है तुम लोगों को? बोलते क्यों नहीं? बोलो। रानी साहब, हम लोग इस बात से इनकार नहीं कर रहे कि वो बच्चे इंसानी मांस खाते हैं, पर हम इतना तो जान चुके हैं कि वो वैम्पायर्स नहीं हैं। वो धूप में चल सकते हैं, इंसानी खाना खा सकते हैं। वो वैम्पायर्स कैसे हो सकते हैं? रुद्रा, बात उनके वैम्पायर होने की है ही ना। अगर वो वैम्पायर ना भी हों तो भी कानून की नजरों में वो हत्यारे हैं, तो क्यों ना उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाए। अरे कम से कम मौतें तो कम होंगी। रानी साहब, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, पर बात इतनी आसान नहीं है। अभी हम लोग बस इन्हें पहचानना और जानना शुरू कर रहे हैं, और इसकी क्या गारंटी है कि ये खतरनाक नहीं है? सोच कर देखिए। तो अब ये बात सोचने के लिए मैं अपनी मौत का इंतजार करूं क्या? रानी साहब, मेरा वो मतलब नहीं था, पर बस बहुत हो गई तुम दोनों की छानबीन। तुम दोनों से कुछ ना होने वाला। बैठे बिठाए शहर साफ करा दोगे तुम लोग, और कुछ ना। इसलिए अब मैं खुद जाकर पता लगाऊंगी कि वो चिलगोजे किस मिट्टी के बने हैं। जितनी जल्दी ये बात छूटेगी उतनी ही जल्दी ये शहर फिर से सांस ले सकेगा।